एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं किस टाइप के आपके प्रश्न रहने वाले हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो सोडा जल विलयन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो जो सोडियम नाइट्रेट है इसका सूत्र होता है NaNO3। इसके बाद अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है ये J.J. थॉमसन ने की थी। गुणसूत्र निर्मित होते हैं, तो जो गुणसूत्र है DNA प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है, तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। इसके बाद है कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो कार्डियक पेशी जो होती है ये हृदय में पाई जाती है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये न्यूटन ने दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में देख लीजिए, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो जो टिंडल प्रभाव है ये कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। फिर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 परमाणु क्रमांक। ठीक है। इसके बाद है परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। मत्स्य वर्ग में एक हृदय खालिस्तान कक्षीय होता है, तो मत्स्य वर्ग में 2 कक्षीय हृदय होता है। एंजियोस्पर्म को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म को पुष्पी भी कहा जाता है। फिर अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी कहते हैं, तो ये अरेखित पेशी कहते हैं। एक्सोन खालिस्तान ऊतक का भाग होता है, तो जो एक्सोन होता है तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। अगला है, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप होती है, जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ये उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ये होता है CaOH2। ठीक। फिर है यूरेनियम, तो यूरेनियम परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो होता है ये आत्मघाती थैली होती है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मघाती थैली, ऑप्शन नंबर क। फिर है RER, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। एस्केरिस, तो एस्केरिस जो होता है इसे गोल कृमि होते हैं एस्केरिस। ठीक। इसके बाद कालाजार, कालाजार एक बीमारी है जो कि लेशमानिया इसमें पाया जाता है। ठीक है, कालाजार लेशमानिया। फिर है नीम की पत्तियां, तो नीम की पत्तियां जो होती है जैव कीटनाशक होती है। और भार का SI मात्रक, तो भार का SI मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में मापा जाता है। इसके बाद है त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखे, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 mv²। विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है? तो विज्ञान के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन होता है तब उसको कार्य माना जाता है। फिर है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है? जब दोनों लंबवत होते हैं तो कार्य 0 होता है। ठीक है। फिर अश्रव्य ध्वनि तरंगे किसे कहते हैं? तो अश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती है फ्रेंड ये होती है 20 हर्ट्ज से कम।
तो जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है ये अश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है, और प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है 20,000 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंगे होती है इनको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। इसके बाद है बॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो बॉस इंडिकस जो है ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। अब देख लीजिए कि वार्षिक परीक्षा में किस तरीके के सवाल रहने वाले हैं। ये सभी सवाल को आप देख सकते हैं, ठीक। और इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि वार्षिक परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। और पिछले प्रश्नों के यदि आपने आंसर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने आंसर मिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।